कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोस? मुझे लग रहा है कि मेरे वीडियोस बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगे आपको, क्योंकि हर उस क्वेश्चन को टच किया गया है। हर उस क्वेश्चन को टच किया गया है जो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके पिछले क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है या आने वाला है। ये समझ लो, जो आ चुका है वो भी है इसमें, और जो आ सकते हैं वो भी हैं। तो सारे के सारे मैं ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं, पिछले क्वेश्चन पेपर्स में आ भी चुके हैं और आगे आ भी सकते हैं। तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस को करते रहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 801 नंबर पे। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र सहायता योजना संहिता योजना केवल अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के छात्रों को कवर करती है। तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना है, ये अनुसूचित जाति वाले स्टूडेंट्स को और पिछड़ी जाति के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही कवर करती है उनको स्कॉलरशिप प्रदान वगैरह करती है ये। 802 नंबर पे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देते हैं और वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, उसका हमें डेट याद रहे या ना रहे, ईयर याद रहना चाहिए। क्योंकि डेट जो होती है ना बहुत ऐसी होती हैं, हम डेट जनरली भूल जाते हैं, लेकिन ईयर याद रहेगा तो हम उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने ना जिस तरह से हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट बने थे उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है कि कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट बने थे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहले बना था, कौन सा बाद में बना है, उन सबको हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स जब हरियाणा बना था, कब बना था हरियाणा? 1 नवंबर 1966 में। उस टाइम पे हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट होते थे और मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, घर जे के में। घर में जी का मतलब गुरुग्राम, एच का मतलब हिसार, ए का मतलब अंबाला, आर का मतलब रोहतक, जे के में जे का मतलब जींद, के का मतलब करनाल और मे का मतलब एम में महेंद्रगढ़। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे जब हरियाणा बना था। फिर 1972 में सोनीपत और भिवानी को एस्टेब्लिश किया गया। 1973 में कुरुक्षेत्र एस्टेब्लिश हुआ। 1975 में सिरसा एस्टेब्लिश हुआ। 1979 में फरीदाबाद, 1989 में पानीपत, यमुनानगर, कैथल और रेवाड़ी एस्टेब्लिश हुए थे और 1995 में पंचकुला, 1997 में आपके फतेहाबाद और झज्जर हुए थे। और इसके बाद ये कितने जिले हो गए टोटल स्टूडेंट्स? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये डेवलप हुए थे। आगे नू भी आपका 2005 में डेवलप हुआ था। फिर पलवल 2008 में हुआ था और चरखी दादरी 2016 में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आपको याद रखना है और इनकी कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये याद रखना है। कई बार इनका ऑर्डर भी पूछ लेते हैं कि कौन सा सही ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में वो एस्टेब्लिश हुए थे। उन आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से कौन सा ऑर्डर ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऑर्डर सही हो। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था। डेट याद रहे या ना रहे, ईयर याद रहना चाहिए। 803 नंबर। चंडीगढ़ में 1997 से उद्यानों का उत्सव मनाया जाने लगा है। तो ये याद रखना, कोई शिल्प मेले की बात करें तो शिल्प मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। उद्यानों के उत्सव की बात करें तो उद्यानों का जो मेला है या उद्यानों का उत्सव कह लो वो चंडीगढ़ में लगता है और ये 1997 से लगता आ रहा है। चंडीगढ़ का जाकिर हुसैन रोज गार्डन 1967 में बना है। हम स्टूडेंट्स जनरली जब चंडीगढ़ घूमने जाते हैं तो हम रोज गार्डन की बात करते हैं, ROSE रोज गार्डन। तो रोज गार्डन 1967 में बना था और इसका पूरा नाम है जाकिर हुसैन रोज गार्डन। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में स्थित है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इब्राहिम लोधी की बात आती है तो पानीपत है। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में। लेकिन इब्राहिम खान का मकबरा की बात आती है तो वो नारनौल में है और नारनौल स्टूडेंट्स कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली का जन्म करनाल में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम क्या था? नवाबजादा लियाकत अली। नवाबजादा आपको याद रहे या न याद रहे, लियाकत अली याद रखना। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान का जन्म करनाल में हुआ था। करनाल में हर महीने कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो करनाल में हर महीने जो मेला लगता है वो पांडु मेला लगता है। स्टूडेंट, पांडु पिंडारा से या ध्यान करके आप जींद मत कर देना। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में है, लेकिन पांडु मेला आपका करनाल में लगता है हर महीने। ख्वाजा पीर का मकबरा सिरसा में ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया है। तो ख्वाजा पीर का मकबरा कहाँ पर है स्टूडेंट्स? ये ध्यान रखना, ख्वाजा पीर का मकबरा कहाँ पे है? सिरसा में है, और ये ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया है। स्टूडेंट्स, स्टार स्मारक कहाँ पर है? भिवानी में है, और वो ताराचंद की याद में बनाया गया था उसको, स्टार स्मारक को। कीस्टोन नॉलेज पार्क, कीस्टोन KEYSTONE तो कीस्टोन नॉलेज पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में स्थित है। पंचकुला में लगभग 53,000 एकड़ के क्षेत्र में विश्व हर्बल वानिकी विकसित की जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स जो हर्बल नेचुरल पार्क है, जिसे हम हर्बल नेचुरल फॉरेस्ट कह सकते हैं या पार्क कह सकते हैं, जो भी है, बहुत बड़ा हर्बल नेचुरल पार्क है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? पंचकुला में स्थापित किया जा रहा है। मिहिर भोज के शासनकाल में उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र कौन सा था? पिहोवा। तो जहाँ भी मिहिर भोज की बात आती है तो मिहिर भोज को आपको आंख मीच के पिहोवा करना है। पिहोवा कहाँ पर है स्टूडेंट्स? कुरुक्षेत्र में है। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था मिहिर भोज के शासनकाल में, पिहोवा, जो कि कुरुक्षेत्र में है। बड़खल झील पर्यटक परिसर 1973 में स्थापित किया गया। तो बड़खल झील स्टूडेंट्स कब बनी थी? 1947 में बनी थी। बड़खल झील 1947 में बनी थी, ठीक है। और मृदा के अपरदन से रोकने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन 1973 में इसमें पर्यटक परिसर बन गया, लोग यहाँ पे घूमने आने लगे, एक टूरिस्ट पार्क बन गया, ये टूरिस्ट कैंपस कह लो या कुछ कह लो, लोग घूमने आने लगे 1973 में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। कोई कहे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है मेन तो। फरीदाबाद जिले को 1979 में गुरुग्राम से अलग कर बनाया गया था। ये स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा है ऊपर कि फरीदाबाद जिले की स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी, 1979 में। लेकिन कैसे हुई थी? गुरुग्राम से इसको अलग करके बनाया गया था। 815 नंबर पे 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में हरियाणा का प्रतिशत कितना है? 2.09%, जबकि एरिया कितना बताया था? 1.34%। 816 नंबर, दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना की योजना नाबार्ड की सहायता से वित्त पोषित है। स्टूडेंट्स, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है, नाबार्ड को लिखते कैसे हैं? NABARD, नाबार्ड। नाबार्ड एक ग्रामीण बैंक है, ठीक है, जो गांव में जो आपकी वित्त से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो सारे ये सॉल्व करता है नाबार्ड। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड, नेशनल एसोसिएशन, ऐसे कुछ है स्टूडेंट्स, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर, एक मिनट में बताता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, सॉरी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। तो ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। तो दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को नाबार्ड से जोड़ा गया है। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय शामिल है। ऊपर स्टूडेंट्स हमने डॉक्टर अंबेडकर की योजना स्टूडेंट्स के लिए पढ़ी थी, तो वहाँ पे SC स्टूडेंट्स थे, अनुसूचित जाति के और पिछड़ी जातियों के लिए थी। जबकि ये वाली जो है ये भी डॉक्टर अंबेडकर है, लेकिन ये चिकित्सा सहायता योजना है और ये सिर्फ SC और ST स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, SC और ST लोगों के लिए, ठीक है, जो मतलब चाहे वो अनुसूचित जाति के हों चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए ये चिकित्सा सहायता दी जाती है और ये इसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता सर्वाधिक है? तो ये स्टूडेंट्स गुरुग्राम में सर्वाधिक है। कहीं पर साक्षरता का जिक्र आ जाता है, कई बार आपको जाने के लिए ऐसा कह सकते हैं, हरियाणा के किस जिले में शहरी साक्षरता सर्वाधिक है, तब भी गुरुग्राम है।
अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखना, अगर स्त्री और पुरुषों को अलग कर दिया जाए, यहाँ पे टोटल साक्षरता पूछी है तो गुरुग्राम है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए हरियाणा के किस जिले में मतलब वो जो स्त्री साक्षरता है, फीमेल्स की जो साक्षरता है वो सर्वाधिक है, तब तो हम गुरुग्राम का नाम लेंगे। लेकिन अगर पुरुष साक्षरता पूछा जाए तो हम रेवाड़ी का नाम लेंगे। हरियाणा के किस जिले में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है? रेवाड़ी। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। ये स्टूडेंट याद रखना, हरिगंधा जो है हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है, हरिगंधा। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में राव तुलाराम ने नारनौल और रेवाड़ी के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो 1857 की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें राव तुलाराम ने नारनौल और रेवाड़ी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सोहना शहर गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्म पानी के झरने कहाँ पर है? सोहना में है, और ये सोहना कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हिसार में हुआ था। स्टूडेंट्स एक चीज आपको और बता दूं, पंडित जसराज के नाम से ना एक तारे का नाम भी रखा गया है, एक आकाश में, तो पंडित जसराज के नाम पे रखा गया इसको। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो बी.एन. चक्रवर्ती का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले हैं ये बी.एन. चक्रवर्ती जी। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो गुड़गांव में सबसे पहले मेट्रो पहुंच चुकी है। आज जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास गुड़गांव, फरीदाबाद और ये आपका बहादुरगढ़, यहाँ पे आपकी मेट्रो पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी सोनीपत में भी पहुंचने वाली है मेट्रो। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव स्टूडेंट्स एक ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी थी। सीही गांव किस संत कवि के जन्म स्थान के लिए जाना जाता है? तो संत सूरदास के जन्म के लिए सीही गांव को जाना जाता है, और सीही गांव कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और ये किसकी जन्म स्थली थी? संत सूरदास की। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस शहर से है? अग्रोहा से है। अग्रोहा कहाँ पर है स्टूडेंट्स? हिसार में है। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय आपका नारनौल में है। बाबा रामदेव के गुरु कौन है? आचार्य बलदेव। तो बाबा रामदेव कौन है? योग गुरु है जो, उनका नाम बाबा रामदेव है, और वो हरियाणा से ही संबंधित है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंधित है, और उनके गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव। तीज के अवसर पर बेटी या बहन को दिया जाने वाला उपहार? सिंधारा। तो सिंधारा स्टूडेंट्स, अगर कोई पूछे कि तीज के त्योहार में बेटी या बहन को कौन सा उपहार दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिंधारा। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर गन्ना मिले हैं? तो शाहबाद में गन्ना मिले। अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो शाहबाद में गन्ना मिले हैं सबसे ज्यादा। अनंगपुर बांध 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो अनंगपुर बांध जो है 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, और इसे गुरुत्वाकर्षण बांध भी कहते हैं, गुरुत्व बांध भी कहते हैं, गुरुत्व, जिसका मतलब आपका ग्रेविटेशनल होता है, ग्रेविटेशन इंग्लिश में। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन हिसार से प्रारंभ हुआ। तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती है ज्ञानोदय, इसका प्रकाशन आपका हिसार से होता है। हरियाणा के हिसार शहर की स्थापना 1354 ईस्वी में हुई थी। तो हरियाणा के हिसार शहर की स्थापना 1354 ईस्वी में हुई थी। किसने बनाया था, किसने बसाया था इस शहर को? फिरोज शाह तुगलक ने। जहाज कोठी प्रसिद्ध जॉर्ज आयरिश का निवास स्थान था, जिसने 1798 ईस्वी में हरियाणा पर शासन किया था। तो जॉर्ज आयरिश जो थे उसके नाम पे जहाज कोठी जो है, मतलब उनका निवास स्थान था जहाज कोठी, जॉर्ज आयरिश का, और उन्होंने 1798 ईस्वी में हरियाणा पर शासन किया था। हरियाणा के भूमि सौदों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल सरकार द्वारा शुरू किया गया? ई भूमि, ताकि जितने भी जमीन वगैरह के सौदे होते हैं उन सब की ट्रांसपेरेंसी रहे, उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल स्टार्ट किया। उस पोर्टल का नाम है ई भूमि। महेंद्रगढ़ जिले को पहले कनौद के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट्स, महेंद्रगढ़ जिले को कनौद के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे कनौद ब्राह्मणों की वजह से इसको जाना जाता था। कनौद ब्राह्मणों की यहाँ पे अधिकता थी, जिसके कारण महेंद्रगढ़ जिले को पहले कनौद के नाम से जाना जाता था।
प्रसिद्ध सलारगंज गेट पानीपत में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी। प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा का डेरा कुरुक्षेत्र में स्थित है स्टूडेंट्स। ये जो चीजें हैं ना, ये पूछ लेते हैं कौन सा प्लेस कहाँ पे स्थित है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। कौशल विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है स्टूडेंट्स, और ये कहाँ पे है, पलवल में है। ठीक है। बाबा रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ था, मैंने भी आपको बताया भी है कि जो जो गुरु रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव जी, इनका जो संबंध है वो हरियाणा से है, और हरियाणा में इनका जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ था। शीश महल गुरुग्राम में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ भी लोगे ना, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपके 20-21 नंबर कहीं पर भी नहीं गए। मैं आपको झूठ दूसरों की तरह झूठा नहीं बोलूँगा कि आपके 25 के 25 नंबर आएंगे, क्योंकि लेकिन मैं आपकी कोशिश जरूर करूँगा, आपके 25 के 25 नंबर भी आ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं 20 की तो आपको गारंटी देता हूँ कि आपने ये क्वेश्चंस और ये वीडियोस करते रहे तो आपके 20 नंबर तो आ ही जाएंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत सिरसा वाज नोन एज सरिस्का, तो सरिस्का के नाम से कौन सा शहर जाना जाता था, सरिस्का के नाम से आपका सिरसा जाना जाता था महाभारत के समय में। करनाल के पास पराशर तालाब में किस स्थान पर योद्धा दुर्योधन तब तक छुपा रहा जब तक कि कृष्ण का उपहास उसे युद्ध के लिए बाहर नहीं ले आया, तो बहलोलपुर। तो जब करनाल के पास ऐसा कौन सा तालाब था, उसका नाम क्या था, पराशर तालाब, और पराशर तालाब में आपका जो दुर्योधन है वो छुप गया था। तो जब कृष्ण जी ने उसका मजाक उड़ाया तब तक जब तक कृष्ण ने उसका मजाक उड़ाया तब वो बाहर आया था, तो कृष्ण का उपहार उसे युद्ध के लिए बाहर नहीं ले आया जब तक वो वहीं पे छुपा रहा पराशर तालाब में। तो करनाल के पास है स्टूडेंट्स पराशर तालाब, जिसमें दुर्योधन जाके छुप गया था, और वह तब तक छुपा रहा जब तक कृष्ण जी ने उसका उपहास नहीं उड़ाया, और वो जगह कहाँ पर है, बेलोलपुर में है। गोकर्ण टैंक रोहतक में स्थित है, गोकर्ण टैंक कहाँ पर है, रोहतक में स्थित है। विश्वकर्मा दिवस अब मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये तो स्टूडेंट्स वैसे क्वेश्चन है नॉर्मल कि विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है, तो विश्वकर्मा दिवस अब मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। महेंद्रगढ़ जिले के सहलोंग में खीमाग देवता की स्मृति में जनवरी फरवरी में मेला लगता है, ये पूछा जा सकता है खीमाग देवता की स्मृति में कहाँ कब मेला लगता है, जनवरी फरवरी में लगता है, कहाँ पे लगता है, महेंद्रगढ़ जिले में लगता है। महेंद्रगढ़ जिले में कहाँ पे लगता है, महेंद्रगढ़ जिले के गाँव में सहलोंग में लगता है। राजा हर्षवर्धन ने 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, ये तो आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई आपसे पूछे कि थानेसर में अपनी राजधानी किसने स्थापित की थी, तो राजा हर्षवर्धन ने थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, और थानेसर कहाँ पे स्टूडेंट्स, कुरुक्षेत्र में है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करवाइए। इसमें मैं आपका ध्यान रखता हूँ, तो आप भी मेरा प्लीज़ ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करवाइए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।